एक ऊँट की हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद। ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में ऐसा क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कहना चाह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट, पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला भी इसे अमान देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया था। ये इनके पास से भाग आया है और इसने तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊँट ने इन्हें आते देखा तो वो दोबारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। इनके मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है। आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने शिकायत कर रहा है। ये कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला पड़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सुरमा होता तो इस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच करते। जबकि ये इस खस्ता हाल की उम्र को पहुंच गया है तो तुमने इसे ज़िब्बा करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। इन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, हाल की उम्र को पहुंच गया है। अल्लाह, ये बात बिल्कुल इस तरह जैसे आपने बयान फरमाई है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की इसके मालिकों की तरफ से किया है जज़ा होती है। वो अर्ज़ गुजार हुआ, या रसूल वसल्लम, अब हम ने इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबा करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट को 100 दरहम में ख़रीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊँट, जा, तू अल्लाह ताला की रज़ा खातिर आज़ाद है। इस ऊँट ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर मुबारक के पास अपना मुँह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ने फरमाया, आमीन। इसने जब चौथी मरतबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा है, ए नबी, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आपकी उम्मत से इस तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया। इसने कहा, आमीन। इसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इस तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। इसने फिर कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जदल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने अल्लाह ताला से मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने पहले 3 तो कबूल फरमाए, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमाया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबरी दी कि मेरी ये उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, तो कुछ होने वाला है, कलम इसे लिख चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर पर नज़र दौड़ाए हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे एक दूसरे को किस तरह कत्ल कर रहे हैं। फ़र्क़े वारियत के नाम पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान मुसलमान ने मुसलमान के किया है, इतना नुकसान शायद काफिरों ने मुसलमानों का नहीं किया। हमें चाहिए हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूत से थाम ले, एक उम्मत बन जाए और आपस में नफरतों को ख़त्म कर दे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।